नमस्ते बच्चों। आज हम देखेंगे हमारे बोर्ड एग्जाम में सेक्शन 4 में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उसके बारे में, जो चैप्टर 14 से 18 में से आपको पूछे जाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन एक या दो बार पढ़ लोगे तो आपको इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले 14 चैप्टर पल्लवन। पल्लवन का अर्थ क्या है वो पहले समझ लीजिए। पल्लवन होता है विस्तार, किसी भी शब्द का, सूक्ति का, उद्धरण का या लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए दृष्टांत और उदाहरणों के साथ उसका विस्तार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि जैसे अगर मैं बोलूँ सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है, इस एक सेंटेंस को आपको विस्तृत में लिखना है। इसे हम पल्लवन कहते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, कई लोग और पल्लवन को एक मानते हैं। किस किस को? सबको ऐसे लगता है कि पल्लवन और निबंध सेम है, लेकिन नहीं, निबंध बहुत बड़ा और विस्तृत होता है जबकि पल्लवन उसके मुकाबले थोड़ा शॉर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। देखिए, मैं इसके ऑप्शंस नहीं पढ़ने वाले, डायरेक्ट आंसर्स पढ़ने वाली हूँ। पल्लवन निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है व्यक्तित्व। नेक्स्ट, शारीरिक विकास के साथ साथ विकास भी आवश्यक है। कौन सा विकास आवश्यक है? बौद्धिक विकास। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट, हमारे डैश डैश की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। किसकी दृष्टि से पल्लवन उपयुक्त है? तो हमारे करियर के दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी कौन से शब्द से आया हुआ है? एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही, एक्सप्लेनेशन से पल्लवन शब्द आया हुआ है। पल्लवन में का स्थान भी महत्वपूर्ण है। किसका स्थान महत्वपूर्ण है? पल्लवन में चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण है। आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में क्या कर रहे हैं? पल रहे हैं। आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में पल रहे हैं। पल्लवन में विषय प्रवर्तन वाक्य से ही प्रारंभ होता है। कौन से वाक्य से प्रारंभ होता है? प्रथम वाक्य से ही पल्लवन प्रारंभ होता है। विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की संपदा है। कौन सी संपदा है? बौद्धिक। विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। पल्लवन का अर्थ क्या है? विस्तार। अब इसके बाद हम देखेंगे फीचर लेखन। फीचर लेखन क्या है ये पहले हम जानेंगे। फीचर लेखन जो है वो समाचार पत्रों का प्राण तत्व है। समाचार पत्रों में कोई एक विषय दिया लेकर लेखक उसमें लिखता है। लेखक में राष्ट्रीय स्तर पर तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश लेखक उसमें करता है और इसमें मुख्यतः सच्चाई लिखी जाती है और उसे हम फीचर लेखन कहते हैं। ये मुख्यतः पत्रकारिता से जुड़ा हुआ होता है। इसमें किसी व्यक्ति और घटना के बारे में लिखा जाता है। उसमें अनेक उदाहरणों के द्वारा ये समझाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। किससे? बिना तार्किकता के फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर लेखन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? भाव प्रधानता होनी चाहिए। पाठक की पृष्ठभूमि का ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। क्या ध्यान में रखकर? पाठक की शैक्षिक पृष्ठभूमि, कितना पढ़ा लिखा है हमारा, हम जो लिख रहे हैं, जो पत्रकारिता में पत्र में हम लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर में हम लिख रहे हैं, वो कौन सा पाठक, कौन से वर्ग का पाठक पढ़ रहा है, ये ध्यान में लिखकर हमें लिखना है, फीचर लेखन लिखना है। फीचर लेखन से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध क्या होना चाहिए? ढांचा होना चाहिए। हमें क्या लिखना है उसका एक ढांचा तैयार करना है और उसके बाद फीचर लेखन लिखना है। स्नेहा ने डैश डैश पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लिया। ऑब्वियसली हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं? फीचर लेखन से बारे में पढ़ रहे हैं और फीचर लेखन किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। तो स्नेहा ने पत्रकारिता से के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लिया है। स्नेहा को फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय पुरस्कार से स्नेहा को सम्मानित किया गया है। स्नेहा की मां ने स्नेहा की इच्छा का
क्या किया है? समर्थन किया है। पीडी टंडन कहते हैं कि फीचर लेखन किसी गीत की तरह होता है। गीत मतलब क्या होता है? गद्य। गद्य मतलब ही गीत होता है। फीचर किस विषय का डैश डैश में विस्तृत विवेचन होता है? इसमें होता है मनोरंजक शैली। फीचर लेखन जो होता है वो मनोरंजक शैली में लिखा जाता है। चित्र, कार्टून अथवा फोटो का उपयोग करने से फीचर लेखन क्या बनता है? परिणामकारक बनता है। फीचर लेखन की आत्मा क्या है? उसका शीर्षक, टाइटल। हम कब न्यूज़पेपर में अगर सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं तो उसका टाइटल पढ़ते हैं, शीर्षक पढ़ते हैं। इसलिए फीचर लेखन में उसके शीर्षक उसका आत्मा है। महिमा पांडे ने जूनियर चैंपियनशिप जीती है। उस खेल का नाम है टेनिस। अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में महिमा पांडे को क्या मिला है? पागल प्लेयर अवार्ड मिला है। देखिए, अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप जो है, अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में महिला पांडे क्या हो गई थी? पहले हार गई थी, तो इसलिए उसे पागल प्लेयर कहा गया। और उसके बाद उन्होंने फिर से बहुत मेहनत की और फिर चैंपियनशिप वो जीत गई थी। हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है खेलकूद। ओलंपिक में बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली खिलाड़ी रिया। मोटापा कम करने के साथ अनेक बीमारियां से बचाता है खेल। विपुल पठन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। चिंतन। विपुल पठन, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। शीर्षक फीचर की आत्मा है। औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। कार्यक्रम समारोह में लाना सूत्र संचालक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। देखो, मैं उद्घोषक ये जो चैप्टर है वो सूत्र संचालक के बारे में है। सूत्र संचालक मैंने क्या, कोई भी जो प्रोग्राम होता है उसमें जो एंकर होता है, एंकरिंग करता है, उसके बारे में मैं उद्घोषक ये चैप्टर है। तो कार्यक्रम समारोह में सूत्र संचालन क्या करता है? महत्वपूर्ण काम करता है। तो इसका आंसर क्या है? वो सूत्र संचालक क्या करता है? निखार लाता है कार्यक्रम में। कोई भी कार्यक्रम में सूत्र संचालक निखार लाता है। कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। मैं उद्घोषक की भूमिका पूरी से निभाता हूँ, पूरी निष्ठा से निभाता हूँ। ये सेंटेंस हमारे लेखक ने लिखा हुआ है। वो बोलते कि वो एक सूत्र संचालक थे, तो वो बोले कि मैं मेरा जो काम है वो पूरी निष्ठा से करता हूँ। सूत्र संचालक के भाषा प्रभुत्व की होती है। क्या? परीक्षा होती है। सूत्र संचालक की भाषा जो होती है वो उसकी परीक्षा होती है। मंच और श्रोताओं के बीच का सेतु सूत्र संचालक। सूत्र संचालक में चार चांद लगाने वाला व्यक्तिमत्व ऐसा होता है, वो मिलनसार होता है। मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति, कोई भी प्रोग्राम हो और सबसे पहले मंच पर कौन आता है? कौन माइक में सबसे पहले बोलता है? ऑब्वियसली संचालक। एंकर छू लेता है दर्शकों के दिल को। भाषा अध्ययन करने वाला विद्यार्थी कभी नहीं रहता। कैसे नहीं रहता? बेकार नहीं रहता। देखो, कवि का ऐसा कहना है कि जो भी लैंग्वेज की पढ़ाई करता है उसे कोई ना कोई जॉब मिल ही जाता है, वो कभी भी बेकार नहीं रह सकता। कार्यक्रम की सफलता किसके हाथ में होती है? सूत्र संचालक के हाथ में ही होती है। किसी भी कार्यक्रम में मंच का कौन? संचालक ही बहुत अहम भूमिका होती है। संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है। विशेष सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग क्या करता है? ब्लॉग की देखो, नेक्स्ट है ब्लॉग लेखन 17 में। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग डिजिटल है। आपको पता है ब्लॉग यानी डिजिटल। हम डिजिटल में जो लिखते हैं उसे हम ब्लॉग कहते हैं। ब्लॉग लेखन के लिए कोई सीमा नहीं होती कि कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है। हम हमारे मन से जो चाहे जितना चाहे लिख सकते हैं। तो लेकिन लोग कब पढ़ेंगे? हमारे जो श्रोता होंगे वो कब पढ़ेंगे? यही पूछा है इन्होंने कि विषय सामग्री यदि रोचक हो तो ही पाठक ब्लॉग
ब्लॉग की क्या करेंगे? प्रतीक्षा करेंगे। प्रतीक्षा मतलब इंतजार, मतलब आगे की ब्लॉग में उन्हें क्या देखने को मिलेगा, तो वो प्रतीक्षा करेंगे। जीवन शैली तथा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाले पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। ये दो ब्लॉग जो है वो पढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। कौन से दो टॉपिक? एक शिक्षा से संबंधित और दूसरा जीवन शैली से संबंधित ब्लॉग पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। भारत में के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ है। कब से आरंभ हुआ है भारत में ब्लॉग लेखन? 2002 के बाद शुरू हुआ है। नवीन डिजिटल वाचकों की संख्या मुद्रित वाचकों की संख्या से बहुत अधिक है। इसका मतलब क्या? डिजिटल मतलब हमारा फोन, इंटरनेट, वो सब पढ़ने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। किससे? किसके कंपैरिजन में? मुद्रित। मुद्रित क्या होता है? किताबें, न्यूज़पेपर जो टाइप हुए होते हैं उससे ज्यादा फोन पे, नेट पे पढ़ने वाले लोगों की संख्या क्या है? ज्यादा है। ब्लॉग लेखन के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए हमें किसी की अनुमति लेनी चाहिए क्या? नहीं लेनी चाहिए। मैंने सबसे पहले ही बोला था कि ब्लॉग लेखन हमें जो चाहिए वो हम ब्लॉग में लिख सकते हैं। उसके लिए किसी की अनुमति या इजाज़त लेने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जॉन बर्गर ने ब्लॉग के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था? वेबलॉग ये शब्द इस्तेमाल किया था। विद्यालय के प्रांगण में आयोजित समारोह कौन सा था? महात्मा गांधी की जयंती विद्यालय के प्रांगण में चल रही थी। ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग कौन सा है? कौन से भाषा में ब्लॉग लेखन ज़्यादा पढ़ा जाता है? हिंदी और अंग्रेजी में। डिजिटल माध्यम पर वाचकों की अधिक संख्या में पाया जाने वाला वर्ग? अब हमने देखा कि मुद्रित और डिजिटल में डिजिटल ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन डिजिटल में कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा पढ़ता है? तो युवा वर्ग सबसे ज़्यादा डिजिटल का इस्तेमाल करता है। दहाड़ी मजदूरी मजदूरी करने वाले अति निर्धन व्यक्ति द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया संबोधन है बापू। महात्मा गांधी जी अपने विचार प्रस्तुत करते थे कौन सी पत्रिका में? अपने विचार वो प्रस्तुत करते थे हरिजन, इस पत्रिका में अपने विचार वो प्रस्तुत करते थे। ब्लॉग लेखन अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है। अपने ब्लॉग का प्रचार वो स्वयं ही करता है। आलेख यानी ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें भाषा का प्रयोग, मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सटीक विशेषणों का प्रयोग से भाषा क्या होता है? भाषा को स्पष्ट प्राप्त होना। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, ये हमारा 18 चैप्टर है। इसमें क्या है? जो जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसके बारे में कहा गया है। मोस्टली जो जीव होते हैं वो समंदर में रहते हैं, समंदर के पानी में रहने वाले जीव होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और वो प्रकाश कैसे उत्पन्न करते हैं? जितने ज़्यादा वो समंदर में डीप में जाते हैं, जितना अंधेरा वहाँ पे होता है, तभी वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सागर में पाए जाने वाले प्रकाश उत्पादक जीवों के लिए क्या आवश्यक होता है? अब वो सागर में रहते हैं और उनको प्रकाश उत्पन्न करना है तो क्या चाहिए उनको? पानी चाहिए ना, सागर में है तो पानी चाहिए उनको। आंखें बड़ी होने के कारण रात के अंधेरे में देख पाने वाला पक्षी कौन सा है? उल्लू है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है इसलिए वो रात के अंधेरे में भी देख सकता है। विश्व में ऐसे बहुत से जीव हैं जिनके क्या नहीं होते? आंखें नहीं होते। ऐसे बहुत सारे जीव विश्व में पाए जाते हैं। उल्लू रात के अंधेरे में क्या करता है? सफलता से देख सकता है, आराम से देख सकता है। कवक की प्रकाश उत्पन्न करने वाली जातियों द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश को क्या कहते हैं? फॉक्सफायर कहते हैं। समुद्री जीवों के शरीर से उत्पन्न होने वाला प्रकाश के कारण उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन के कारण मोस्टली जो जीव होते हैं समंदर में और जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसके लिए उन्हें ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। पानी की तो जरूरत होती है, समंदर में रहते तो ऑब्वियसली, और उसके साथ में उनको ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। सागर में पाए जाने वाले जीव पानी के बाहर प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। एक जीव द्वारा उत्पन्न किया गया प्रकाश दूसरे जीव द्वारा उत्पन्न किए प्रकाश से भिन्न होता है, अलग अलग प्रकार का होता है।
ठीक है, सेम नहीं होते, सबके प्रकाश जो होते हैं वो सेम नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। धरती पर पाए जाने वाले प्रकाश उत्पादक जीवों की संख्या बहुत है। स्पेलेंजानी ने सिद्ध कर दिया कि जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया एक साधारण क्रिया है। स्पेलेंजानी ने सिद्ध कर दिया कि जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया एक साधारण क्रिया है। अधिकांश जीव द्वारा अथवा रासायनिक क्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। किससे करते हैं? जीवाणु द्वारा। अधिकांश जीव है उनके ऊपर दूसरे जीवाणु रहते हैं और उनके उन दूसरे जीवाणुओं के द्वारा वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ हुआ। कब से अध्ययन आरंभ हुआ है? 1600 के आसपास से इन जीवों का अध्ययन शुरू किया है। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव पानी के केवल इन स्रोतों पर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? समंदर में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।